दोस्तों, अपने समय के महान वक्ता ओशो से जब पूछा गया, आज कलयुग में लोग बहुत परेशान हैं, लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं और राम राज्य में सब खुश रहते थे और राम राज्य में सब बढ़िया होता था, तब ओशो को कहना पड़ा, हमें पता ही नहीं था राम के समय में और राम के पहले भी वधू का अर्थ होता था खरीदी गई स्त्री, जिसके साथ तुम्हें पत्नी जैसा व्यवहार करने का हक है, लेकिन उसके बच्चों को तुम्हारी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। पत्नी और वधू में यही फर्क था। सभी पत्नियां वधू नहीं थी और सभी वधुएं पत्नी नहीं थी। वधू नंबर 2 की पत्नी थी, जैसे नंबर 2 का बही खाता होता है जिसमें चोरी चपाटी का सब लिखते रहते हैं। ऐसी नंबर 2 की पत्नी थी वधू। कहा जाता है ऋषि मुनि भी वधू रखते थे और तुमको यही भ्रांति है। ऋषि मुनि गजब के लोग थे, कुछ खास गजब के लोग नहीं थे। वैसे ऋषि मुनि तुम्हें अभी भी मिल जाएंगे। एक माँ अपने छोटे से बच्चे को कह रही थी कि बेटा तू 9 बजे उठता है, अरे ऋषि मुनि की संतान हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ऋषि मुनि हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते थे। तो उस बेटे ने कहा, नहीं माँ, ऋषि तो कभी 8 बजे के पहले नहीं उठते, मुझे पता है, और मुनि भी कभी 9 बजे के पहले नहीं उठते, मुझे पता है। माँ ने कहा, तू ये कहाँ की बातें कर रहा है? उसने कहा, मुझे मालूम है, ऋषि कपूर 8 बजे उठता है और दादा मुनि अशोक कुमार 9 बजे उठते हैं। इन ऋषि मुनियों में और तुम्हारे पुराने ऋषि मुनियों में बहुत फर्क नहीं है। कम से कम इनकी वधुएं तो नहीं है, कम से कम ये बाजार से स्त्रियां तो नहीं खरीद ले आते। इतना बुरा आदमी तो आज पाना मुश्किल है जो बाजार से स्त्री खरीद कर ले आए। आज ये बात ही अमानवीय मालूम होगी।